Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम यानी एनडीएमसी की अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। हालांकि तब तक कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रखा है। 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने की थी। याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक दुष्यंत दवे ने सबसे पहले एनडीएमसी की बुधवार को हुई कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी एमसीडी ने जहांगीरपुरी में कार्रवाई क्यों जारी रखी। दवे ने सवाल उठाते हुए कहा, उत्तरी दिल्ली नगर निगम यानी एनडीएमसी को पता था कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ऐसे में जो कार्रवाई 2 बजे शुरू होनी थी उसे 9 बजे शुरू कर दिया गया। यहां तक कि कोर्ट के आदेश के बाद भी तोड़फोड़ जारी रखी गई। दिल्ली में 1731 अनधिकृत कॉलोनी है। लगभग 50 लाख लोग रहते हैं, लेकिन एक ही कॉलोनी को निशाना बनाया जा रहा है। आपने घरों को बर्बाद किया, आपने गरीबों को टारगेट किया। आपको साउथ दिल्ली या पॉश कॉलोनियों में कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान दुष्यंत दवे ने यह भी कहा कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी को बताना चाहिए कि उसने कैसे बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष के पत्र के बाद यह अभियान चलाया। एमसीडी ने कार्रवाई करने से पहले नोटिस क्यों नहीं दिया था। जमीयत की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा, अतिक्रमण को मुद्दा बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि देश भर में इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम देश भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। सिब्बल ने कहा, मेरा मतलब है कि इस तरह से बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। इसके बाद जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा, तोड़फोड़ तो हमेशा बुलडोजर से ही होती है। वैसे हम आपकी बात समझ गए। इस पर सिब्बल ने फिर कहा, मेरा मतलब है कि इस तरह की कार्रवाई से पहले नोटिस जारी करना चाहिए कि जिसमें लिखा हो कि आप अतिक्रमण हटा लें या हम हटाएंगे। सिब्बल ने आगे ये भी जोड़ा, अतिक्रमण की समस्या दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे देश की है, लेकिन सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे मामले पूरे देश में हुए हैं, वो भी खासतौर पर रामनवमी के दिन। आज तक की खबर के मुताबिक कपिल सिब्बल की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस एल नागेश्वर राव ने एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार से पूछा कि क्या जहांगीरपुरी में सिर्फ मुस्लिमों की प्रॉपर्टी तोड़ी गई। इस पर मेहता ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास आंकड़े हैं। मुस्लिमों को टारगेट करने के सवाल पर सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि एमपी के खरगोन में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं के घर गिराए गए थे। सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा, जहां तक जहांगीरपुरी की बात है, मैंने जानकारी ली है, हम जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाना चाहते हैं ताकि रोड साफ हो। यह अभियान जनवरी में शुरू किया गया था। इसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में कार्रवाई की। 19 अप्रैल को अगली बार कार्रवाई होनी थी। वे अतिक्रमण और कचरा साफ कर रहे थे। ये सब तब हुआ जब संगठनों ने इसमें दखल देना शुरू किया। कुछ इमारतें अवैध हैं और सड़क पर बनी हैं, उन्हें नोटिस दिया गया। 2021 में मार्केट एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया था। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी बताया कि 20 अप्रैल का अभियान सिर्फ फुटपाथ साफ करने के लिए था। इस पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा, आपको सिर्फ फुटपाथ साफ करने के लिए और कुर्सियां और डब्बे आदि को हटाने के लिए बुलडोजर की जरूरत पड़ गई। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी और तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। कोर्ट ने आगे कहा, हम एमसीडी को तोड़फोड़ का विवरण देने के लिए कहेंगे, हम उनसे हलफनामा दाखिल करने के लिए कहेंगे। आप सभी लोग एक दूसरे की दलीलों पर जवाब दें। हम सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी कर रहे हैं। हमारे आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही, इसलिए हम इसे भी गंभीरता से लेते हैं। कोर्ट ने अंत में यह भी साफ किया कि आज का उसका यथास्थिति का आदेश सिर्फ दिल्ली के जहांगीरपुरी के लिए है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।